क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में हमने देखा कि जो है एथिल अल्कोहल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो कुछ रासायनिक गुण बच गए हैं, उनको आज देखेंगे और फिर इनके उपयोग को देखेंगे। अगला जो रासायनिक गुण है इनका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कई तरीके से अभिक्रिया करता है, इसका अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला हम बताएंगे इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा? तो अगर हम एथिल अल्कोहल C2H5OH ये है हमारा, और इस पर जो है H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये OH है भाई, ये C2H5OH है ना, और ये जो है हमारा H2SO4 है भाई, C2H5OH है और H2SO4 है, H2SO4 है। एक H जो है इस OH को अगर दे दे तो H2O बन जाएगा। yes, और ये HSO4 इसी में घुमा के लगा दीजिए तो ये हो जाएगा C2H5SO4 प्लस H2O। ये है एथिल, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कहने का मतलब जब हम एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता। समझ में आया कि नहीं? yes, चलो दूसरी कंडीशन देख लो। बी 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा? देखो एक काम तो यही होगा कि ये आपका C2H5OH है, ये जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो एक पहले तो यही बनेगा C2H5HSO4 और प्लस H2O। लेकिन ये जो आपका C2H5HSO4 बना है ये पुनः दूसरे पार्टिकल C2H5OH के 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अल्कोहल ज्यादा लोगे तो ये तुरंत जो है H पुनः ले लेगा और H2SO4 बना लेगा, और ये फिर जो है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। कहने का मतलब अगर हम अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया नहीं? yes, sir. अब अगर मान लिया तीसरी कंडीशन ले लो, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर एट 170 डिग्री सेल्सियस। देखो ये आपका C2H5OH है, एक काम तो वही होगा जब H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो बनेगा C2H5HSO4 और प्लस H2O। ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये जो बना है C2H5HSO4 आपने टेम्परेचर जो है 170 तक लिया है, ठीक है? तो जान तो क्या करेगा
इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन। देखो ये है आपका CH3 CH2 HSO4, यही तो है ये यही तो है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अब की बार इधर से एक हाइड्रोजन ले लेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो अपना तो ये पूरा कर लेगा, एक और लेकर के H, तो यहाँ 2 बचेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2SO4। इसका नाम क्या है? एथीन है, एथीन, जिसे आप एथिलीन बोलते हो। क्या बोलते हो? एथिलीन। तो कहने का मतलब जब हम एथिल अल्कोहल को 160 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एथीन या एथिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं? जब हम एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, और जब हम 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल के दो पार्टिकल आपस में मिलकर के डाई एथिल ईथर बनाएंगे, और अगर हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल से हमें एथीन प्राप्त होता है। समझ में आया? ये अगला रिएक्शन है एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिना यानी एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। देखो इसमें भी वही है कि मान लीजिए हमारा ये CH3 CH2OH है और ये एथिल अल्कोहल है, इसको आप एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में और 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना 350 डिग्री सेल्सियस, कुछ हुआ नहीं ना। OH इधर है, इधर का H निकल के बाहर, तो बचा का CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, तो ये क्या हुआ है? एथाइलिन, जिसका एथीन कहा था, क्या कहा था? एथीन। यानी जब हम एल्यूमिनो के काम वही जैसे H2SO4 के काम रहा है वैसे एल्यूमिना का भी काम है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो चाहिए। यानी जब हम एथिल अल्कोहल पर 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख तब एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, एथिल अल्कोहल को 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो हमें एथाइलिन अथवा एथीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए अगली है ऑक्सीकरण, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण किसका करेंगे हम? एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला जनवे करा था CH3 CH2OH, और सुनो ऑक्सीकरण करबो किसे? ऑक्सीकरण कराएंगे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला Na2Cr2O7, और अम्लीय कहा था हम तो H2SO4 ले लेवे तो हमें मिले नवजात ऑक्सीजन। तो क्या मिले? नवजात ऑक्सीजन। हाँ तो देखो होए का ये बीचवा में H2O नजर आवत बा कुछ, दिखा था H2O। अगर ये H2O हम निकाल दी हम तो क्या बचे? C और H बचे, और ये का ऑक्सीजन हम डाल दियो तो CHO ग्रुप बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए, तो बना दियो फट से। तो ये जे CH3 CHO 18H2 निकाल दियो गवानी करके। ठीक, इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड। और सुनो यही काम फिर तो कही जा रहे हो Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4, पुनः एक लड्डू और पकड़ा दियो एक ऑक्सीजन, तो देखो ग्रुप चेंज होगा। CH3CHO लिखा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, EH किनारे कह दियो, एक जगह आप E वाला O दे दियो, तो कौन ग्रुप होगा? COOH ना है जी? यस सर। अरे H हटाए के O दे दियो, इनका किनारे सरकार जैसे बता दो तो किनारे हो जाओ तो तुरंत CH3COOH, CH3COOH, और क्या है? एस्टिक एसिड है भाई, एस्टिक एसिड। कितना बढ़िया बन गया देखो। तो इसका मतलब कैसे कहोगे?
कि जब हम एथिल अल्कोहल को अम्लीय H2SO4 अम्ल है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एस्टल्डिहाइड बनता है, जो पुनः जो है ऑक्सीकरण करने पर ये जो है एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है इसका एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, पहले एल्डिहाइड में फिर एसिटिक एसिड में। तो अगली हेडिंग डाल लो हैलोफार्म क्रिया, सातवां हैलो फार्म नाम से पूछा जाता है क्रिया, हैलो फार्म क्रिया, हैलो फार्म रिएक्शन पूछ लेगा। हैलो फार्म क्रिया से आप क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2OH, यह का आप I2 के साथ जो है NaOH ले लियो, दो जने रही हैं, एक तो I2 ले सका तो I2 जगह Br2 ले सका तो NaOH ले सका, NaOH की जगह KOH ले सका। ठीक समझ में आ गया नहीं? तो अब I2 लेबो तो आइडोफार्म, Br2 लेबो तो ब्रोमोफार्म और Cl लेबो तो क्लोरोफार्म। तो क्लोरो I ले हम आइडोफार्म फार्मूला का है CH3 और Na है I है तो एक NaI भी बनेगा, NaI। और सुनो एक HCOO Na भी बनेगा, HCOO Na भी बनेगा। और सुनो H2O भी बनेगा, क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। इतना बनेगा, ये तरह तो है हमारे, चाहे याद रखे रहो चाहे दिमाग दौड़ाए रहो। जब आप एथिल अल्कोहल को I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करोगे तो एक तो आपका आइडोफार्म, NaI, सोडियम फार्मेट और H2O इतना बनेगा। अब जरा बैलेंस कर लो, बैलेंस कैसे करोगे? अगर ध्यान रखो 4 और 6 के फार्मूला, 4 और 6 का फार्मूला, 4 यहाँ रहे 6 यहाँ रहे, बराबर कर लो, यहाँ 5 बन जाए, यहाँ 5 आ जाए। अगर यहाँ 4 और 6 ध्यान रखे रहो जल्दी भेजे, और नहीं तो टेक्निक लगावा करो। ठीक, देखो ये आपका एथिल अल्कोहल, ये है I2 और ये है NaOH, और ये आपका है आइडोफार्म, आइडोफार्म। ये सोडियम आयोडाइड है, ये है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, और ये H2O है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। आप कैसे कहोगे? जब हम एथिल अल्कोहल को I2 और NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में या KOH के साथ जो है गर्म करते हैं, यानी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें आइडोफार्म, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फार्मेट तथा जल प्राप्त होता है। और इस प्रकार से आइडोफार्म का बनना हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आइडोफार्म का बनना, क्लोरोफार्म का बनना, ब्रोमोफार्म का बनना हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। हैलोफार्म में दो बातें याद रखना, एक तो NaOH या KOH रहे, दूसरा X2 रहे। X2 पे चाहे I2 ले लो, चाहे Br2 ले लो, चाहे Cl2 ले लो। समझ में आ गया नहीं? तो इतना बनेगा, एक तो I ले रहा हो तो CH3 बन जाए, दूसरा NaI भी बनेगा। देखो भाई इसमें से जो आपका है भाई एक कार्बन जो है और एक हाइड्रोजन लेकर के, और ये जो है आप I लेकर के CH3, जिसे याद कह रहा हो थोड़ा जल्दी भेजिए, और दूसरा Na और I दोस्ती तगड़ी रहते हैं, ये जरूर बनी है। तीसरा एक कार्बन और बचा रहेगा तो HCOO Na बन जाए, सोडियम फार्मेट। ये अभिक्रिया हमने आपको क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म में बताए थे, हेलो एल्केन वाले लेसन में बताए, तो यही रिएक्शन है, दोबारा फिर आवा है। तो आप इत्मीनान से एकदम ध्यान से पढ़ लियो, याद कर लियो, बार बार आवत है, याद करना रहा। समझ में आ गया नहीं? देखो इसी आइडोफार्म आइडो लगाया था, आइडो जनरल अगर रिएक्शन देखना चाहो तो जैसे CH3 है, CH2OH है, और प्लस यहाँ 4X2 ले लो, और प्लस 6 NaOH ले लो, तो आपका बन जाएगा
CHX3 प्लस 5NaX और प्लस HCOONa और प्लस 5H2। अब यहाँ X है तो इसी को हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहा गया। यस अभी कोनो कंफर्म थोड़ा X का हुआ है। अब X के स्थान पर आप Br ले सकते हो, I ले सकते हो, Cl ले सकते हो। अब Br लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, I लोगे तो आइडोफॉर्म और Cl लोगे तो क्लोरोफॉर्म। तो उसी अब कुल मिलाके चाहे जो ले वो सब हाइलोफॉर्म अपक्रिया ही कहलाती है। जब हम एथिल अल्कोहल पर हाइड्रोजन तथा NaOH अथवा KOH के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइलोफॉर्म, इसी को हाइलोफॉर्म कहा गया। हाइलोफॉर्म NaX HCONa सोडियम फॉर्मेट और H2O बनता है। तो इस प्रकार का हाइलोफॉर्म का बनना हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। चलिए अगली यूनिट डाल लो, एथिल अल्कोहल के उपयोग। यूजेस ऑफ एथिल अल्कोहल। यूजेस ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के उपयोग बहुत सारे उपयोग है, एक आध दो तीन लिख लो। स्प्रिट बनाने में, स्प्रिट बनाने में, ठीक, स्प्रिट जानते ही होंगे। दूसरा अगला है विलायक के रूप में, एक कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला है मदिरा जैसे पेय पदार्थ के निर्माण में, जो शराब है उसके निर्माण में। अगला देख लो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो फॉर्म बनाया रहे यही से नहीं, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, बहुत चीज बना रहे हो ना। एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, ऐसे लिख दो, आदि के निर्माण में लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म और एस्टल्डिहाइड और एस्टिक एसिड जिका जाना हो। और लिख सकते एथिलीन, जिका जान थो लिख डालो। आदि के निर्माण में, और जाना था, और कहा जाना कि पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के मिक्सचर को मोटर गाड़ियों के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। लिख लो अगला, ईंधन के रूप में, समझ में आएगा कि नहीं? yes, तो ऐसे बहुत सारे उपयोग है, 2-3 उपयोग याद रहा बस एग्जाम में। एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख लियो, जिका इससे जात हो जे बनावा जात है, एक आध दूसरे के नाम लिख दियो। समझ में आ गया नहीं? yes, हाँ। अब कार्बनिक यौगिकों में विलायक के रूप में एथिल अल्कोहल बहुत यूज किया, ठीक। तो ये तो था एथिल अल्कोहल के उपयोग। फिर अगले दिन इसमें अगला टॉपिक